महात्मा सभी लोगों ने आकर के स्वागत और अभिनंदन किया। उन संतों में सबसे श्रेष्ठ संत जो अगस्त ऋषि हैं। अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम से कहा कि हे श्री राम, हे रघुनंदन, आपने रावण का वध किया, बहुत प्रशंसनीय है। आपके द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ, ये भी बहुत बड़ा प्रशंसनीय है। परंतु आपके पुत्र, परंतु आपके भाई जो लक्ष्मण हैं, उनके द्वारा रावण के पुत्र मेघनाद का जो वध हुआ, यह अतुलनीय है। इसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हमारे ही सामने और मेरे छोटे भाई को आपने इतनी प्रशंसा कर दी, आप कहाँ और रह पाएगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमसे आप नाराज हैं क्या? ऐसा क्यों आपने कहा? देखिए, जो संत महात्मा मनीषी होते हैं, ओ अपनी बात, अपने सुहृद जनों की बात को स्पष्ट रूप में कह ही देते हैं। अगर श्री ऋषि ने कहा, रघुनंदन, आपको यह निश्चय है, किसी प्रकार का संशय नहीं है कि आप के समान दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जो मेघनाद ने जो तपस्या, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इतना जगह छोड़ दिया, आगे बढ़िए। मेघनाद ने तपस्या करके जो जमराज को भी अपने बस में कर लिया था, जिससे जमराज की हिम्मत नहीं थी कि जो मेघनाद को मृत्यु प्राप्त करा सके। हम सब लोग अगर किसी से डरते हैं तो मृत्यु से डरते हैं। देखेंगे कोई अपने आप में, बाबू उधर आगे बढ़ो, कोई व्यक्ति गलती से कहीं विष खा लेता है। देखेंगे प्रैक्टिकल व्यवहारिक में बात करते रहता हूँ, कहीं शरीर में आग लगा दिया, अचानक कोई दुर्घटना हो गई, कहीं अगर उसकी आवाज निकलती है तो सबसे चिल्लाते, डॉक्टर साहब देखिएगा, हमको बचा लीजिएगा, बचा लीजिएगा। इससे मालूम पड़ता है कि मृत्यु से डरता है, मृत्यु से डरता है। और दुनिया में हम किसी से डरे या न डरे, लेकिन मृत्यु से प्रायः सब लोग डरते हैं। ऐसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला वह मेघनाद था। उसने तो एक ऐसा वरदान ब्रह्मा द्वारा प्राप्त किया था कि बेटा, तुम अजय रहोगे, तुम्हारे पर किसी की दाल नहीं गलेगी, तुम्हारे पर किसी की बल का आधिपत्य नहीं हो पाएगा। परंतु जब कोई अनुष्ठान की अवसर पर अगर तुम्हारा अनुष्ठान पूजा भंग हो जाएगा तो तुम सहजता से मारे जाओगे। वही अनुष्ठान के अवसर पर ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण अच्छा मौका है, अन्यथा इसको मारना संभव नहीं है। लक्ष्मण जी ने वही मेघनाद का वध किया। अगस्त ऋषि ने कहा, इसीलिए मैंने आपको प्रशंसा तो किया, लेकिन आपके छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा जो मेघनाद का वध हुआ, यह और कहीं संभव नहीं था। आगे भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, आपने एक और बात बताई। अभी तक तो हम लोग जानते थे कि रावण के वंश परंपरा में, रावण की वंश परंपरा में रावण से राक्षसी वृत्ति की वंश परंपरा चालू होती है। क्योंकि रावण कि पहले तो अपने आप, उसके पिता तो ऋषि थे ना जी। क्या उनका नाम था? रावण के पिताजी का नाम क्या था? विश्रवा मुनि। थोड़ा सा आप लोग भी याद रखिए कम से कम। रावण के पिताजी का नाम क्या था? विश्रवा मुनि। रावण के नाना का नाम क्या था? हमने सुमाली, सुमाली अपने आप में सुमाली याद रखना चाहिए अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि रावण के पिता तो ऋषि थे, तपस्या साधना करने वाले थे। वो तो संयोग से रोज हम लोग आज भी कुछ न कुछ केस आ जाते हैं तो कथा प्रसंग बस में कह देता हूँ। देखिए भाई, मैं आप लोग से भी एक सुझाव देना चाहूंगा।
घर में जो संस्कार में रहने वाली लड़का हो व लड़की हो, दोनों का समन्वय विवाह के अवसर पर आप लोग कीजिए, और नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आपके पास निर्णय के रूप में आएगा, ये जान लीजिएगा। रोज अभी 2 केस आगे आया अपने आप में, नहीं कोई क्या कर सकता है भाई, कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए विवाह का अवसर पर, लेकिन कुछ सुनने पर तैयार है हमारी बातों को, और सब बात आप सुन लेंगे। हम कहेंगे देखिए भाई हम जग कर रहे हैं, हमको 2-4 हजार रुपये आप दे दीजिए, तो 2-4 हजार के बदले 5 हजार रुपये दे देंगे। हम कहते हैं कि अपने आप इस पर भी विचार कीजिए, कुछ सुनने पर तैयार नहीं। कुल, खानदान, संस्कार ये सब देख करके विवाह किया जाए। ऐसा नहीं करते हैं तो आगे के किसी प्रकार की समस्याओं को स्वीकार करने के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। ये हरा सब्जी नहीं है, ये किराना सामान नहीं है विवाह, ये किसी मॉल में गए खरीद के लाए 5 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। ये जीवन की सौदा है, ये जीवन की सौदा है, ये जीवन का संबंध है। और इसको एक आप बिना विवेक के साधारण सब्जी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, 5 बार सब्जी को उलट पलट कर देखते हैं कोई सड़ा तो नहीं है, कोई पुराना तो नहीं है, कोई बासी तो नहीं है, और यहाँ इसी तरह आप करेंगे। रास्ता में कोई भेटाता है, किसी सब नाप हो जाता है। ये सौदा शादी से जो ऐसी होती है, ये मॉल का नहीं व्यवस्था है, ये मॉल की सामग्री नहीं है। इसीलिए इसे विचार होना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां आती हैं। विश्रवामुनि विचार नहीं किए, और कैकसी अपने पिता द्वारा प्रेषित होकर के आई बेटी, तो अपने स्वतंत्रता और स्वच्छंदा से अपना विवाह तय करें। वही विश्रवामुनि कथा विस्तार से आप सुन चुके हैं। वही विश्रवामुनि द्वारा कैकसी का विवाह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा जन्म लिया। विश्रवामुनि का कुछ संस्कार था, इसलिए पिता का संस्कार कुछ विभीषण जी पर आ गया। बात समझ गए? कुछ तो रहेगा ना जी, संस्कार आ गया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा माताओं से भी और अभिभावकों से भी, निश्चित रूप विवाह के अवसर पर 2-4 रुपया कम बेसी भी मिल जाए। हम तो दान लेने का दहेज की बातें मैं नहीं करूंगा, सरकार द्वारा भी दंडनीय है और धर्मशास्त्रों द्वारा भी अपने आप में इसको अपना आप आदर नहीं दिया गया। पहले दहेज मिलता था, दहेज लिया नहीं जाता था। आज शादी नहीं हो रहा है, सौदा हो रहा है। कहीं 2-4-10 हजार और कहीं कम हो जाता है तो उधर से खबर आती है थोड़ा विदा कर दीजिएगा। अपने आप में मालूम पड़ता है कोई व्यवसाय करके नौकरी करके फिक्स डिपोजिट जमा किया है। अरे भाई क्या आपने बाड़िए से न कह दिया जी, और कौन सी अपने आप में इतना हमको चाहिए? नहीं, शादी कीजिए, सौदा मत कीजिए। आज सौदा होगा तब तो भाई उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आएगी। आज शादी नहीं हो रहा है, सौदा हो रहा है, इसलिए विषम परिस्थिति आती है। कुल, खानदान, संस्कार, शिक्षा सब कुछ देख करके अब तब विवाह होना चाहिए। यही मैं निवेदन करूंगा। ऐसा नहीं होता है तो निर्णय आपके पास रहेगा। विश्रवामुनि की वंश परंपरा को आपने जाना। भगवान श्री राम ने पूछा ऋषिवर, अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि रावण के वंश परंपरा जो है, राक्षसी परंपरा जो है रावण की, वो रावण से प्रारंभ हुई। लेकिन अभी आपने बताया, कल मैंने पिछले दिन बताया था, अभी आपने बताया कि नहीं, रावण से भी रावण की वंश परंपरा थी, और वह वंश परंपरा थी उसके ननिहाल वंश की, मातृकुल की। वह कौन सी वंश परंपरा थी उसको बताइए। तो कल भी मैंने बताया था, केवल हल्का इशारा करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कल मैंने बताया था कि जिस समय सृष्टि के प्रारंभ में, कब कितना दिन पहले, 50,000 करोड़ वर्ष पहले। याद रखिए, हमेशा मैं निवेदन करता हूँ आप अपनी संस्कृति को जरूर याद रखिए। दूसरे के इतिहासों को तो याद आप करते हैं, लेकिन अपने इतिहासों को भूल जाते हैं। हमारी पुरानी संस्कृति कब से है?
50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। और दुनिया में जितना भी अपने आप में है उनका साल समत है। कोई 2023 वर्ष का हो रहा है, कोई 1500 वर्ष का भीतर का हो रहा है, कोई 500 वर्ष का हो रहा है, कोई 2500 वर्ष का हो रहा है, कोई 3000 वर्ष का हो रहा है। हमारी वैदिक सनातन परंपरा जो है 50,000 करोड़ वर्ष पहले के। आगे बढ़िए मत, वहां मत बैठिए, रास्ता छोड़कर आइए। 50,000 करोड़ आप लोग समझा दिया कि 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है, वही जानिए। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए थे उसमें पूरा दुनिया जलमग्न थी। जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल था। उस समय ये मिट्टी नहीं था जल के ऊपर, ये पृथ्वी नहीं थी, पहाड़ भी नहीं थे, वृक्ष भी नहीं थे। बात समझिएगा, वृक्ष भी नहीं थे, पहाड़ भी नहीं थे, मिट्टी नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी। उस समय केवल जल ही जल था। उसी जल को प्रकट भगवान श्रीमन नारायण ने किया। उसी जल पर अपना विश्राम करते हुए उनके नाभि कमल से एक बालक प्रकट हुए जो कि पितामह ब्रह्मा प्रजापति के नामों से जाने जाते। ब्रह्मा जी को आगे आयु सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो उसमें जल था। तो जल जीव जंतु को प्रकट किया, जल के प्राणियों को प्रकट किया। और जल के प्राणियों को प्रकट किया तो जल के प्राणियों ने एक बार आपस में विवाद किया कि नहीं, हम दो भागों में हो जाएंगे। परिवार एक ही होता है लेकिन किसी मुद्दा पर दो भागों में हो जाता है। समाज एक होता है, राष्ट्र एक होता है, घर एक होता है। किसी विवाद में दो भाग, 3 भाग, 4 भाग हो जाता है। जलीय जो प्राणी थे दो भागों में हो गए। आधे ने कहा कि वयम यक्षामा, मैं जलीय जीवों का पूजन करूंगा। आधे ने कहा कि वयम रक्षामा, मैं जलीय जीवों का रक्षा करूंगा। जो रक्षा करने को कहा उनका नाम पड़ गया राक्षस। बाद में चल करके अपना स्वरूप बदल दिया। तो राक्षस किसी को कह दिया जाए तो नाराज हो जाएंगे लोग, क्योंकि राक्षस कहता है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में राक्षस जो है ये रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे। राक्षस रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे, लेकिन अपना स्वरूप बदल दिया। जैसे दोनों नेत्र की अपने आप में दृष्टि नहीं है, उनका नाम त्रिलोचन नाम रखा गया है, कमल लोचन नाम रखा गया है, कमल नयन नाम रखा गया है। हो जाता है कभी कभी दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई हो, लेकिन नाम क्या रखा जाएगा? कमल लोचन, कमल नयन। ये बात अलग है। अपराध की दुनिया से जीवन जी रहा है, कसाई का काम कर रहा है, मुर्गा का फार्म खोला हुआ है, दयालु जी नाम रखा हुआ है। रात दिन हिंसा काम करता है, रात दिन अपने आप में कसाई का काम करता है, अपने आप में चीख का काम करता है, और नाम रखा है दयालु जी। ये तो अलग की बात है। तो पहले राक्षस रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे सृष्टि के प्रारंभ में, और आधे जलीय प्राणी जो हैं जल को यजन करने के लिए प्रकट हुए थे। एक प्रश्न आपके मन में आकर के रुका होगा कि महात्मा जी बात थोड़ी सी हम लोग को समझ में नहीं आ रही है कि जल में भला ये मनुष्य इत्यादि या जो भी देव हो वो कैसे उसमें रह पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति महोदय जी ने पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज से पूछा था, और पूछते रहते हैं कि भाई जो जल में रहेगा तो कैसे अपने आप में रह पाएंगे, सांस कैसे ले पाते हैं। अरे भाई जल में बहुत से प्राणी रहते हैं, उनका सांस हो जाता अपने आप ले लेते हैं, उसी में उनका भोजन भी हो जाता है, शयन भी हो जाता है, खून के लिए परेशानी नहीं है। कभी आपने बिस्कुटिया को देखा है, जहाँ दीवार में सटी रहती है वही उनका विश्राम हो जाता है, कहीं अलग से पलंग की और सैया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बताइए ना, हम लोग कहीं चपकना चाहेंगे दीवार में तो गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है।
जलीय प्राणी अपने आप उसी में अपना दिनचर्या बना लेते हैं, ऐसा कोई प्रश्न का मतलब नहीं होता। संयोग से वही जलीय प्राणियों में जो सभी राक्षसों का मालिक हुआ वो दो भाई हुए, एक भाई एक पक्ष का, एक भाई एक पक्ष का। उसमें एक का नाम पड़ा हेती और दूसरे का नाम पड़ा प्रहेती। प्रहेती जो हुआ कहा कि हम विवाह शादी नहीं करें, घर गृहस्थी को नहीं संभालेंगे, हम तपस्या साधना करेंगे। वो घर से बाहर निकल गया, योग साधना द्वारा अपने को अपना मंगल किया। प्रहेती का भाई हेती जो है वो राक्षसों का सार्वभौम प्रथम राजा बना। और राजा जब बना तो एक दिन मृत्यु की कन्या, मृत्यु की पुत्री, काल की पुत्री, काल की पुत्री से उसने विवाह किया। अब विवाह करने के बाद उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा विद्युत्केश। विद्युत्केश नाम पड़ा, यही ना है। आगे चल करके विद्युत्केश ने भी संकट नाम की स्त्री से अपने आप में उनकी कन्या से विवाह किया और समय पा करके उसके भी पुत्र हुए जो सुकेश के नामों से जाने गए। और बाद में वही सुकेश से चल करके 3 संतान हुए, माल्यवान, माली और सुमाली। आगे चल करके पुनः और बहुत बड़ा विस्तार हुआ, लेकिन मैं संक्षिप्त निवेदन किया। वहीं माल्यवान, माली, सुमाली जो है रावण के अपने आप में समय चल करके नाना बना। रावण के बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। उस शूर्पणखा का भी विवाह एक राक्षस से हुआ था, उसका नाम था विद्युत्जीव नाम पड़ा अपने आप में। लेकिन रावण इतना प्रमादी था, होता है कभी कभी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में अपना भाई, अपना परिवार, अपना संबंधी नहीं माना जाता। आज भी होता है, आज भी होता है। भाई के संपत्ति बेईमानी कर दिया, केस लड़ रहे हैं। और रावण इतने अपने उन्माद में हो गया था, पद के उन्माद में हो गया था, वैभव के उन्माद में हो गया था कि अपनी बहन जो शूर्पणखा के जो पति जो थे, जिनका नाम था विद्युत्जीव जो था, उनको भी मार डाला। जब रो रही थी शूर्पणखा का बहन, हमारे में प्रमाद आ गया था, जो हमसे ऐसा हो गया, क्षमा करो। उसी समय शूर्पणखा ने भी तय कर लिया था कि जैसे मुझको आपने वंश की परंपरा से रोक दिया, विधवा बना दिया, तो मेरा भी एक ऐसा चलावा चलेगा, समय आएगा मैं पूरे लंकापुरी में तुम्हारे जो भी बड़े बड़े अपने आप में वीर होंगे उनको मैं विधवा बना दूंगा। वही सबसे प्रथम अपने आप में किसके माध्यम से किया जाए, तो शूर्पणखा ने वही सबसे अच्छा बैठाना राम जी से कथा आपने सुना। इन पावन प्रसंगों की कथा को सुनकर के भगवान श्री राम बहुत आह्लादित हुए। आह्लादित होने के बाद आगे श्री अगस्त ऋषि ने कहा कि हे रघुनंदन, इन दैत्यों की परंपरा की बात किया जाए, इनकी बल की बात किया जाए, इनके सामने कोई था ही नहीं। जब जब भी दैत्य कहीं दमन हुए हैं, हरास हुआ है, इनका माटी प्लीद कहीं हुआ है, अपने ही नैतिकता को खोने के कारण। अन्यथा पूजा में, पाठ में, बल में ये देवताओं से मजबूत हैं, लेकिन अपने ही कारण ये लोग अपने स्वरूप को खो देते हैं, जिसके कारण ही अपने आप में ये अपने स्वामित्व को, अपने प्रभुत्व को, अपने राज को ये समाप्त कर देते हैं। इसलिए मानवीय जीवन में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व होता है। नैतिकता हमारे जीवन की वह एक संपत्ति है, वह एक धरोहर है, जिसको प्राप्त करके हम अपने आप में उस ऐच्छिक और ऐहिक तत्वों को प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ अपने आप लक्ष्य होता है। तो मानव जीवन में नैतिकता का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। पशु पंछी अपने स्वरूप में है जी, पशु पंछी अपने स्वरूप में हैं, लेकिन अगर हम मनुष्य जो हैं अपने स्वरूप से भटके हुए हैं। इसी स्वरूप को दर्शाने के लिए, बताने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता है, यज्ञ की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है, पूजा की आवश्यकता है। अन्यथा अपने आप में अपने स्वरूप को अगर जान लिया जाए
तो अच्छी बात है। मानव जीवन में हमें स्वरूप, संस्कार और संस्कृति, ये तीनों हमारे जीवन का श्रेष्ठ पूंजी है। स्वरूप, संस्कृति और संस्कार को अगर हमने अपने जीवन का मित्र बना लिया है तो हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन स्वरूप, संस्कृति, संस्कार और नैतिकता से अगर हम संपन्न रहेंगे, एक दिन हमारे जीवन में खोई हुई संपत्ति, ऐश्वर्य, कीर्ति जो है पुनः वापस आ जाती है। इसलिए मानव जीवन में इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे अंग्रेजी भी एक शब्द है, उसका हिंदी में कहता हूं, धन गया कुछ गया, बल गया कुछ गया, पद गया कुछ गया, आज इसका स्वरूप, संस्कार और आचरण चला गया, मानो सब कुछ चला गया। उसको समेटने में बहुत समय लग जाता है, वह संभव नहीं है इतना जल्द अपने आप में उसको समेटा जा सके। इसलिए मानवीय जीवन में हमेशा हमें अपने जीवन को खान पान, रहन सहन द्वारा सत्य प्रेरित होकर के और प्रशस्त मार्गों पर अपना आप होना चाहिए। आगे भगवान श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, अगस्त्य ऋषि, आपने एक बात और कहा, बल में तो बहुत से लोग थे, लेकिन हनुमान के समान, पवन पुत्र के समान और कोई नहीं था। आखिर हनुमान में कौन ऐसी विशेषताएं थी, गुण थी, जो कि हनुमान के समान और किसी में नहीं था। श्री अगस्त्य ऋषि ने पूरे हनुमान जी की पूरी कथा सुना दी, वंश परंपरा से लेकर के सभी कथा को सुनाया, और सुनाते हुए उन्होंने कहा कि रघुनंदन विस्तार से सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी के मन में संकल्प हुआ कि हमारी एक ऐसी बेटी होनी चाहिए, एक पुत्री होनी चाहिए जो यशस्विनी हो, जो मर्यादा की अंतिम ऊंचाई को अपने जीवन की पटल पर उतारने वाले हो। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया, और संकल्प करने पर एक कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम क्या है? अहल्या। क्या नाम है? अहल्या। अहल्या का मतलब क्या होता है? अहल्या कहते हैं औ माने नहीं, औ माने नहीं, और उसके बाद हल माने रूपहीनता, औ माने नहीं, हल माने रूपहीनता, अर्थात जो जिसमें रूपहीनता नहीं हो, अर्थात रूप की पराकाष्ठा, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा से जो संपन्न हो, उसी का नाम क्या है? कभी कभी हमारे व्याकरण में, भारतीय दर्शन में शब्दों का प्रकरण के अनुसार अर्थ हो जाता है। कभी कभी और शब्द जो है कहीं एक गरिमा को लेकर के, एक विशेषण को लेकर के, एक उपलब्धियों को लेकर के आता है, और कभी कभी और शब्द जो है कभी उपलब्धियों को माइनस कर देता है। ये बताया गया है। जैसे कि बहुत से ऐसे शब्द हैं, अमुक व्यक्ति अपने आप यात्रा की है, मालूम कहीं की यात्रा की होंगी, अमुक व्यक्ति की महायात्रा हो गई, तो महायात्रा जो है अब थोड़े से सूचनीय विषय हो जाती है, समझ लीजिए। तो कहीं कहीं और का मतलब होता है कि सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, और माने कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो अहल्या माने और माने नहीं, अहल माने रूपहीनता, अर्थात जो रूपहीनता जिसमें लेस मात्र का नहीं हो, कीर्तिहीनता लेस मात्र का नहीं हो, वैभवहीनता लेस मात्र का नहीं हो, उसी का नाम क्या है? अहल्या। अर्थात जो रूप में, ऐश्वर्य में, कीर्ति में, वैभव में जो अपूर्व हो, उसी का नाम अहल्या। अपने जमाने के सबसे श्रेष्ठ वह अहल्या कन्या हुई। विचार किए, ब्रह्मा जी बेटी तो हुई, इसका पालन पोषण कौन करेगा? उन्होंने उस जमाने के सबसे मर्यादा के धनी, साधना के धनी और नैतिकता के धनी जो ऋषि थे, जिनका नाम था गौतम ऋषि।
गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी ने अहल्या को सुपुर्द कर दिया। ईश्वर, जब तक मेरी बेटी विवाह के योग नहीं होगी तब तक मेरी बेटी का पालन पोषण करते रहिएगा। विवाह के योग होने पर मैं उपयुक्त वर से अपने बेटी का विवाह करूंगा। गौतम ऋषि ने अहल्या का मर्यादा पूर्ण पालन पोषण शिक्षा संस्कार दिया। विवाह के योग जब अहल्या हुई, इनको अहिल्या अपनी भाषा में आप कहते हैं, विवाह के योग जब अहल्या हुई तो ब्रह्मा जी को गौतम ऋषि ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी लाडली बेटी को मैंने मर्यादा पूर्ण संस्कार और नैतिकता में रखा है, वो विवाह के युग हो चुकी है, उसको आप समय से विवाह कर दीजिए। शास्त्रीय ऐसी परिपाटी है, देखिए पढ़ाना हो तो आप बहुत दिनों तक पढ़ाते रहिए, लेकिन अपने बेटा बेटी को पुत्र पुत्री को समय से विवाह शादी कर दीजिए, ताकि उनको कहीं भटकने का मौका मत दीजिए। भटकने का मौका तो आप देते हैं। अब 38 वर्ष का लड़का हो गया है, कौन तो तैयारी करा रहे हैं। अरे तैयारी आप 68 वर्ष तक कराइए, हम कहाँ रुकने जा रहे हैं, हम रुकते हैं। 58 वर्ष तक कराइए, 90 वर्ष तक कराइए, कौन रुकने जा रहा है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कोई सही माने में मर्यादा का इमाम होगा? वो ये आपकी भ्रम के अलावा और क्या हो सकती है? ये मेरा विषय नहीं है, केवल आपके वहम और आपका भ्रम और आपके दिल दिमाग में जो किसी प्रकार की अपने आप में अस्मिता अविवेक के अलावा और क्या हो सकती है। इसलिए ये विचार होना चाहिए। सरकार का जो कानून हो, एक समाज का जो एक मर्यादा हो, उसके अंतराल में बालक बालिकाओं का समय से विवाह कर दीजिए, ये बताया गया है। कभी कभी सुनते हैं, अभी आए थे छपरा के थे, अपने आप में नाम नहीं बताना चाहते लेकिन संजोग कर दिया, अभी आए थे 1 घंटा पहले। अब समझिए 46 वर्ष उनका विवाह हुआ। अब बताइए महाराज आशीर्वाद देने सो जाएगा। हमने हंसते हुए कहा देखिए हमको संतान है तो आपको संतान कहाँ से दे देंगे। हमने हंसते हुए कह दिया उनको अपने आप में। अब हमको समझाना पड़ेगा ना, अरे भाई हम कहाँ से दे देंगे, हम दुनिया की बात जानते ही नहीं है, तो हंसने लगे अपने आप में। अब बताइए 46 वर्ष के 48 वर्ष वो हो गए, अब 42 वर्ष से कहीं अपने आप को कन्या भी तो मिलेगी ना, तो कैसे आगे सृष्टि का विस्तार होगा? बताइए कैसे सृष्टि का विस्तार होगा? अब आप सारा दुनिया में डॉक्टर के यहाँ जाइए, वहां जाइए, जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। समय से पहले की जमाना होगा जो उसके अपने आप में बहुत लंबी उम्र होती होगी। 1000 वर्ष लोग जीते थे, 100 वर्ष भले बताया गया है, लेकिन हमारी औसत आयु 60 वर्ष हो जाएगी। उस 60 वर्षों में आप अपने आप में उसको बंटवारा करते हुए और आप निर्णय कर लीजिए कि कितने समय तक पढ़ाना है, कब तक विवाह शादी करके आगे सृष्टि के वंश परंपरा के भी आगे बढ़ाना है, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। अन्यथा नहीं करते हैं तो शायद आपने सब कुछ जानने के बाद भी अपनी स्थिति में नहीं। कुछ बात ऐसा होता है जो हमें कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है, लेकिन शास्त्र की बात में याद दिला देता हूँ। शास्त्र और नीतिकारों ने कहा है, याद रखिएगा, कि कहना ही पड़ेगा अपने आप। शास्त्र की जब बात है, शास्त्र और नीतिकारों ने कहा है कि घर में जो कन्याएं बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, हुआ के रूप में जो ऐसी अपने आप में हो, और उनको प्रथम बार अशुद्धि अवस्था होती है, पिता का अभिभावक का दृष्टि पड़ता है, और दूसरे तीसरे बार चौथे बार का जो होता है तो अपने आप में ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, अगर समय से अपने आप उसकी मर्यादा को स्वीकार नहीं करता है। याद रखिएगा, ये बताया गया है, ब्रह्म हत्या जैसा दोष लगता है। अतः समय से मर्यादा अनुसार अपने आप में वो होना चाहिए। पितामह ब्रह्मा ने अपनी लाडली बेटी अहल्या जी का विवाह तय करने का तय किया कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन किससे करूंगा ये अभी विचार कर ही रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र को पता चल गया। देवराज इंद्र ने कहा मैं अहल्या से विवाह करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ऐसे कैसे होगा, मैं अपनी बेटी का विवाह अपने अनुकूलता अनुसार करूंगा। नहीं बाबा,
विवाह तो मैं करूंगा, देवराज देवताओं के राजा है, मैं करूंगा। ब्रह्मा जी ने नकार दिया। उसी समय से देवराज इंद्र जो है बासमन ऋषि से अहल्या को अपना वरण करने के लिए मन में ठान लिया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं स्वयंवर करूंगा और स्वयंवर की प्रतियोगिता में जो सफल होगा उसी समय अपने बेटी का विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जो पूरे दुनिया की परिक्रमा करके 7 परिक्रमा करके सबसे प्रथम आगे आएगा, मान व्यक्ति जो होता है ना हमेशा अपना बुद्धि द्वारा अपने जीवन को चला लेता है। धनवान व्यक्ति कभी कभी, बलवान व्यक्ति कभी कभी थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि द्वारा काम चला लेता है। गौतम ऋषि ने विचार किया कि दुनिया के आधार और ध्येय तो परमात्मा है, स्वयं व्यक्त है, ऐसे भगवान ही अपने आप में इनकी परिक्रमा कर लिया तो दुनिया की परिक्रमा कहाँ बाकी रही। तो 7 परिक्रमा करके जो भगवान की पूजा करते थे और आ गए, पीछे से बारी बारी से सभी देवता लोग आए। ब्रह्मा जी तुम सभी लोग असफल हो गए, गौतम ऋषि अपने आप में सबसे पहले आ गए। कहते नहीं आए कहाँ, ये तो यही घूम कर रह गए। कहते यही तो शास्त्र को जानना है, यही तो मर्यादा को जानना है। ब्रह्मा जी समझ गए गौतम ऋषि मेरी लाली बेटी के योग्य वर है, क्योंकि इनके पास मैंने अपने पुत्री को रखा था, लेकिन अपनी मौलिक और मर्यादा और नैतिकता से पीछे नहीं हटे। मेरी पुत्री के अपने आप में संरक्षण और संस्कार को भरपूर इन्होंने अपने आप मर्यादा का ख्याल रखा है, अतः इनसे श्रेष्ठ पति कौन हो सकता है। गौतम ऋषि के साथ अहल्या जी का विवाह हो गया। इधर इंद्र ने ठान लिया था कि नहीं मेरा अपमान हुआ है, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। समय पा करके वही आप कथा जानते होंगे। एक बार गौतम ऋषि अपनी तपस्या साधना की अंतराल में अपनी स्थिति में थे और वह देवराज इंद्र जो है अहल्या जी की मर्यादा को भंग करने के लिए, भंग नहीं किया था, भंग करने के लिए गौतम ऋषि का वेश बना लिया और वेश बना करके अहल्या जी के यहाँ गौतम ऋषि के आश्रम पर आ गया। हालांकि वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, इन रामायण में लिखा हुआ है कि ये बात नहीं है कि अहल्या जी नहीं पहचान पाई। अहल्या जी पहचान पाई, लेकिन उस इंद्र के स्वरूप अपने आप में देखते ही रह गए। आज की हमारी माताएं अपने पति को पहचान लेती है, अब भला इतनी अपने पे वह नैतिकता मर्यादा की गरिमा में रहने वाली भला अहल्या नहीं पहचान पाई, पहचानी, लेकिन कौतूहलवश, बस बात समझ लेगा क्या चीज, कौतूहलवश उस इंद्र के अपने आप में देखते ही रही। उसी समय संयोग से अपनी साधना से उपराम होकर के गौतम ऋषि आए। अरे मेरे घर में 2 गौतम कहाँ से आ गए, एक तो मैं था, पहचान गए तो देवराज इंद्र है। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, देवराज इंद्र तुम्हारी बुद्धि मारी गए, बताओ तुम इतनी ऊंचाई पर हो और दूसरे की बेटी बहू के प्रति तुम्हें अपने आप में मर्यादा का भंग करना तुम्हारा स्वरूप बन गया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं, मैं तुम्हें शाप देता हूं, ब्रह्म हत्या जैसा दोष लगेगा और तुम्हारा श्री ऐश्वर्य तेज विहीन हो जाएगा और तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। शाप लग गया। अहल्या को भी उन्होंने शाप दिया। बताओ तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम पहचान करके जान करके भी कौतूहलवश प्रतिकार नहीं किया, उसको वहां से वापस नहीं लौटाया, देखते रह गई। तो जाओ, तुमको भी अपने आप में साफ देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि पाषाण हो गई तो तुम पाषाण बन जाओ। वही गौतम ऋषि के साप से अहल्या जी पाषाण रूप में बन गई, जो बक्सर आप लोग जानते हैं, बक्सर आप जानते हैं। इस तरीका से अपने आप में इन कथा को निवेदन किए। तो हमारे श्री अगस्त ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा ने बताया कि पूर्व काल में मैंने एक नारी की सृष्टि किया, उसका नाम अहल्या था। हल कहते हैं रूपहीनता को, उससे जो निंदनीयता होती है उसका नाम हल्य है, और हल से विहीन नारी को अहल्या कहा जाता है।
एतावता नवनिर्मित नारी अहल्या नाम से विख्यात हुई। इसमें संक्षिप्त बताया कि मैंने विस्तार से बता दिया। आगे सत्वया दर्शिता शक्र कामार्तेन समानिना दृष्टस्तम तदा तेन आश्रमे ब्रह्मर्षिणा। गौतम मुनि ने अपने आप मुझे श्राप दिया कि हे शक्र, हे इंद्र, तुमने भय और लज्जा को परित्याग करके मेरी पत्नी के प्रति अपने आप में कुदृष्टि किया है। अतः तुम युद्ध में शत्रुओं के हाथे पकड़ करके पराभूत हो जाओ, तुम्हारा राज चला जाए, तुम्हारी स्त्री विहीनता हो जाए, ब्रह्म हत्या के दोष से संपन्न हो जाओ। इस तरीका से अपने आप में इंद्र का तेज समाप्त हो गया और दैत्यों का आक्रमण हो गया इंद्रलोक पर। बहुत दिनों तक देवराज इंद्र और उनके जो भी मंत्रीगण थे किसी तरह जीवन जीते रहे। पुनः ब्रह्मा जी के पास आए, बाबा गलती तो हो गई, संतति आपके हैं। ब्रह्मा जी बार बार तुम लोग गलती करते हो, बार बार क्षमा के लिए कहते हो, क्या मतलब होता? ठीक है, जाओ वैष्णव जग करो, वैष्णव तपस्या करो, वैष्णव साधना करो, वैष्णव उपासना करो और उससे तुम्हारा मंगल होगा। ब्रह्मा ने कहा, हे महेंद्र, अब तुम वैष्णव याग करो, चिंता मत करो, जाओ तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारा पुत्र जयंत अपने नाना पुलोमा के पास सुरक्षित अपने आप में जिसमें आक्रमण हुआ था, मैं पहले बताते रहता हूँ। जब देवराज इंद्र पर जब दैत्यों ने आक्रमण किया, एक थोड़ी सी नैतिकता भूलने के कारण देवराज इंद्र का शरीर विहीन हो गया। जब दैत्यों ने राक्षसों ने आक्रमण किया देवराज इंद्र पर, जब जान के तो सांप लगा हुआ है, तो देवराज इंद्र तो अपने आप में कैदी बन ही गए। अपने पिता पर संकट जब आया था उस समय, जब गौतम ऋषि के साप के बाद, तो अपने आप देवराज इंद्र का पुत्र जो है जिसका नाम जयंत, क्या नाम है? जयंत, वो क्या किया अपने आप में, वो भी अपने आप भयभीत हो गया, भयभीत हो गया अपने आप में, और भयभीत होकर के अपने नाना पुलोमा के यहाँ जाकर के अपने आप में जाकर के वही अपने आप सुरक्षित है, वही अपने आप में रहने लगा। इस तरीका से समय पाकर के देश काल पात्र के अनुसार अगस्त ऋषि ने कहा कि हे राम, यह है इंद्रजीत और मेघनाथ बल, और मैंने अहल्या की कथा सुनाया। इतना ही नहीं, आगे अगस्त ऋषि के मुख से अहल्या जी की जन्म की कथा, कहीं कहीं अहल्या जी की जन्म की कथा और प्रसंगों में अन्यत्र भी आती है, लेकिन इन्हें मैंने वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैंने बात की। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान श्री राम को। आगे श्री राम जी ने अगस्त मुनि से पूछा, हे भगवान, क्या उन दिनों कोई क्षत्रिय नरेश और क्षत्रिय राजा अधिक बल संपन्न नहीं था, जो राक्षसों में जो श्रेष्ठ रावण को भी अपने आप में अपना कहीं वर्चस्व का आधिपत्य जमा सकता था? अगस्त ऋषि ने पुनः कथा आरंभ करते हुए और उन्होंने अतुलनीय बलों में अपने आप में सहस्त्रार्जुन का नाम बताया, जिनको हम लोग कार्तवीर्य के भी नामों से जानते हैं, जिनको हई हो वंश कहा जाता है। लेकिन नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है। उस समय एक और भी वीर थे जो रावण से भी पराक्रमी थे। एक वीर का नाम तो बता दिया गया, बांदर राजबाली था, जो कि अपने कांख में दबा करके अपने आप 6 महीना रावण का रखा था। दूसरे वीर का नाम बताते हैं, वो अपने आप में अर्जुन है, जो सहस्त्रार्जुन है, जो कि अपने आप में रावण को तो 20 भुजा था ना जी, कितना था? कितना था? गलती हो तो सूद कर लीजिए, 10 गो 20 ना, सूद कर लीजिए, क्योंकि जब 10 गो सिर था तो 20 गो भुजा होगा ना, तो जो भी हो अपने आप में समझिए। लेकिन सहस्त्रार्जुन को 1000 भुजाएं थी, बात समझिएगा, 1000 भुजा था सहस्त्रार्जुन को। ये तपस्या करके सहस्त्रार्जुन जो है अपूर्व अपने आप में बल को प्राप्त किया था। एक कहाँ का राजा था? ये सासाराम, जो अभी आप लोग शास्त्रबाहु सासाराम इत्यादि नाम जानते हैं, वही का उसका नाम पहले महिष्मतिपुरी था। महिष्मतिपुरी उसका नाम था, वही का राजा था। एक बार अगस्त ऋषि कहते कि हे रघुनंदन, वही सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्य
एक समय अपने मंत्रियों और दूतों के साथ जाकर के और नर्मदा के तट पर, हालांकि वाल्मीकि रामायण में नर्मदा लिखा हो, अन्य अपने आप में प्रसंगों में सूर्य के तट पर अपने आप बताया गया है। तो चलिए दोनों को भी आज भी जो सूर्य के तट पर लोग मानते हैं, नर्मदा के तट पर अपने भुजाओं को फैला करके और जल को रोक करके स्नान जल क्रीड़ा कर रहा था। जैसे कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे जल में अपने आप जल क्रीड़ा करते हैं बहुत लोग गर्मी के मौसम में, तो लेट करके और जल को रोक के धाराओं को और जल क्रीड़ा कर रहा था। संयोग से रावण सभी जगह से विजय प्राप्त करते हुए महिष्मती में पहुंचा। वहां कर्मचारियों द्वारा जाना, सेवकों द्वारा जाना कि मेरे यहाँ के स्वामी जो सहस्त्रार्जुन हैं वो जल क्रीड़ा करने गए हैं। बिना प्रतीक्षा किए वहां पहुंच गया। कुछ दूरी पहले ही शंकर जी का बहुत बड़ा भगत था अपने आप में रावण, ये शंकर जी को षोडशोपचार से पूजन करने लगा। आप पूजन करते समय सहस्त्रार्जुन जो बार बार जल की धाराओं को रोक करके कभी छोड़ते कभी रोकते, स्नान करते समय जल की धाराओं को, एक वैक अचानक जल की धाराओं को उसने छोड़ा कि रावण का जो भी पूजा पाठ है शंकर जी सब अपने आप बहने लगे। बड़ा आवेश में हुआ रावण, कौन ऐसा दुस्साहसी है जो मुझको चुनौती दे करके ऐसा काम किया। वह उतावलापन में होकर के और जहां से जल के वेग की धारा तेजी वहां तक पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे अपने आप में मेरे पास 20 भुजा है, यहाँ तो 1000 भुजा वाला अपने आप में एक वीर है। भी था ही अपने आप में। सहस्त्रार्जुन का आगमन का कारण बताया जाए, क्या परिचय बताया जाए? मेरा परिचय पूछते हो, कौन मुझे नहीं जानता है? उस समय सहस्त्रार्जुन ने रावण को उसी तरह से पकड़ लिया जैसे कि आप कभी कभी मच्छर को और माछी को अपने हाथों में पकड़ ले, बस समझ लीजिएगा। या रावण सोचा कि सहस्त्रार्जुन पर आक्रमण कर दें। उस सहस्त्रार्जुन ने क्या किया, जल क्रीड़ा करते ही अपना पीछे की तरफ देखा और हाथों से पकड़ करके रावण को अपने आप में और अपने कैद में कर लिया और ले जाकर के अपने घोड़शाला में बांध कर रख दिया। कहा? जहाँ घोड़ा को बांधने वाला पिछाड़ी होता है उसी में रावण को बांध करके रखा गया। रावण की ऐसी अपने आप में जब वीरता का अपना हनन जब हुआ, उस समय अचानक हमारे विश्रवा मुनि को पता चला, पुलस्त ऋषि को पता चला, ब्रह्मा जी को पता चला। विश्रवा मुनि ने जाकर के पुलस्त जी संतान के प्रति होने वाले सहज स्नेह के कारण रावण ग्रहणम ततो वायु ग्रहण सनीभनम तथा पुलस्त सुश्राव कथितम देवी दवैवत। कहते हैं कि अपने वंश की परंपरा में वंश के प्रति मोह होने के कारण पुलस्त ऋषि और विश्रवा मुनि ये दोनों सहस्त्रार्जुन की नगरी में पधारे, महिष्मतीपुरी में पधारे और ब्रह्मर्षि पुलस्त को सहस्त्रार्जुन ने पाद अर्घ्य इत्यादि द्वारा पूजन किया और गायों को समर्पण भी किया। देखिए ये परंपरा है, समझिए ये सत्कार होता था, सत्कार समान किया। और अब कारण बिना सूचना के यहाँ उस समय पुलस्त ऋषि ने कहा सतस्य अद्य में कुशलम देवा अद्य में कुशलम व्रता अद्य में सफलम जन्मा अद्य में सफलम तपा। कहते हैं कि हे राजेंद्र, आज मैं ही वास्तव में सकुशल हूं। जब उनसे पूछे कि अपने आप में तुम्हारा क्या सकुशल है, सहस्त्रार्जुन तुम्हारा मंगल क्या है, तब कहा कि अद्य में कुशलम देव अद्य में कुशलम व्रतम। हे प्रभु, हे पुलस्त ऋषि जी महाराज, हे विश्रवा जी, आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। और समय में कुशल था लेकिन आज मैं सकुशल हूँ। अद्य में कुशलम देवा अद्य में कुशलम व्रता। आज मेरा व्रत कुशल पूर्वक पूर्ण हो गया। कहते हैं सहस्त्रार्जुन कहते हैं आज मेरा व्रत जो है कुशल पूर्वक पूर्ण हो गया।
अद्य में सफलम जन्म अद्य में सफलम तप, क्योंकि मेरे यहाँ आप जैसे संतों का आगमन हो गया, दर्शन हो गया, आज मेरा सब कुछ पूरा हो गया। राजेंद्र अर्जुन ने कहा, हे ऋषिवर पुलस्त ऋषि, हे ब्रह्मन, आने का कारण बताए और हमें आज्ञा दे, कौन सी सेवा मैं आपका करूं। महर्षि पुलस्त ने कहा कि हे अर्जुन, हे सहस्त्रार्जुन, धर्म, अग्नि और पुत्र की कुशल पूछकर जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचल हो जाते हैं, जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचल हो जाते हैं, ऐसे रण दुरजय, ऐसे दुराधर्ष मेरे वंशज, मेरे पौत्र रावण को आपने अपने युद्ध भूमि में परास्त करके, पराजय करके और अपने मकसाला में बांध कर रखा है। ऐसे अतुलनीय बलशाली को हे कमल नयन शास्त्रार्जुन, तुमने मेरे पौत्र के जस को पी लिया, अर्थात नष्ट कर दिया, और सर्वत्र अपने नाम का ढिढोरा आपने पिटवा दिया। हे वत्स, अब मेरी यही याचना है, तो मुझे दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं आगमन पर, तो मेरे पुत्र को मुक्त कर दीजिए। पुलस्त ऋषि ने कहा, मेरे पौत्र को मुक्त कर दीजिए। महर्षि पुलस्त की आज्ञा से शास्त्रार्जुन कहा, प्रभु मैंने आपको वचन दिया है, आपके वचन को सहर्ष में स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक मेरा शर्त है, आज के बाद आपका पौत्र जो है, जब मैं कभी बुलाऊंगा तो मेरे संदेशा पर इनको आना पड़ेगा। मेरे राज, मेरे क्षेत्र में कभी भी दूसरी बार इनको कहीं प्रवेश नहीं करना होगा बिना मेरी आज्ञा के। इस तरह से अपने आप उन्होंने कहा। इसी बातों को रामचरितमानस में भी हल्का संगीत मानसकार ने कर दिया है। एक बहोरी सहस्त्रभुज देखा, भाई धराजी में जंतु विशेषा, जो मैंने कहा उसी कथा अपने आप में, क्योंकि समय नहीं है, मैं केवल आपको याद दिला दिया। मानसकार भी हर चीजों को थोड़ा थोड़ा संकेत कर, देखिए ये वाल्मीकि रामायण के ये बातों के यहाँ उन्होंने संकेत बस कर दिया एक ही चौपाई में। एक बहोरी सहस्त्रभुज देखा, भाई धराजी में जंतु विशेषा, माने सहस्त्रार्जुन ने रावण को एक छोटा सा जंतु समझ करके, एक जीव समझ करके अपना पकड़ लिया, वीर समझ करके नहीं। ये मानस के अनुसार कौतूहल लागी भवन ले आवा, ये मानसकार कहते हैं उस रावण को इतना बड़ा पराक्रमी था, उसको कौतूहल माने जैसे खेलने के लिए, जैसे कि कोई बंदर को अपना मदारी करके अपना कौतूहल करता है, ये अपने आप चशुगा को, तोता को, कौतूहल वीर को पढ़कर के लाए, ऐसा नहीं। एक श्रहण अपना कौतूहल हमारे राज्य में अपने आप में, हमारे नगर में इसका कौतूहल इसके द्वारा होगा, ये समझ करके कौतूहल लागी भवन लई आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा, ये संक्षिप्त में यहाँ कह दिया गया। लेकिन वहां पर पुलस्त ऋषि जाकर के वैसे रावण को अपने आप में उस सहस्त्रार्जुन के शर्तों के अनुसार उसको मुक्त किए। इस तरीका से अपने आप में हमारे अगस्त ऋषि ने रावण के बारे में बताया कि रावण से उस समय बड़े बड़े प्रभावशाली थे, लेकिन वही सहस्त्रार्जुन जब नीति और न्याय पर थे तो रावण जैसे दुराधर्ष को भी अपने आप दमन किया, लेकिन वही सहस्त्रार्जुन जब मर्यादा से हटकर थोड़ा अपने मार्गों से हट करके अपने आप में कहीं जीवन जीने लगे, तो उसकी कथा आप लोग जानते होंगे, ये हमें बताना नहीं है, ये प्रसंग का समय नहीं है। आगे श्री अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम ने पूछा, प्रभु इसके अलावा और कोई वीर था क्या? और कोई वीर था जो रावण को इस तरह से अपने आप में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके और उसको दमन किया था? तो वह बांदर राज बाली का भी अपने आप में एक कथा सुनाया, जो कथा मैं पहले सुना चुका हूँ कि बांदर राज बाली जो है वो अभी अपने आप में रावण को अपने रावण पर विजय प्राप्त करके या सशर्त अपने आप में उन्होंने उनको मुक्ति दिया था। इस तरीका से भगवान श्री राम इस रावण के पराक्रम और रावण के पराभव की कथा को सुन करके बहुत आश्चर्य और आनंदित हुए। आगे उन्होंने पूछा कि ऋषिवर आपने कहा कि हनुमान जी महाराज के बल की बखान
और कहीं कम नहीं। वो हनुमान अपने आप में महावीर, पवन पुत्र कौन है, इनको भी आप विस्तार से बता दीजिए। देखिए सब जानने के बाद भी एक दूसरे द्वारा सुनना चाहते हैं, उनके बारे में आप बताइए। पुनः श्री अगस्त ऋषि, बांदर अजवाली, सुग्रीव, हनुमान जी के प्राकट्य से लेकर के, जन्म से लेकर के और बल प्रदर्शन तक की अपने आप सारी कथाओं को सुनाया। तो शेष चर्चा अगले दिन मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे परमात्मा की जैसी 1 घंटा बीतने में देर नहीं लगती है। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, रम जी तेरी शरण, समझे तेरी शरण, रम जी तेरी शरण, समझे तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी शपथनया वहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम्, ईश्वर निखाड़ा मोमयि खाड़, सर्वलोकं मयि खाड़, कासायम यज्ञ सूत्र, शुचिव पुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, अमर्याद शूद्र चलमतिरसोया प्रसवो, कृतघ्नो दुर्माने स्मर परवसो वञ्चन पर, नृशंसः पापेश कथममितो दुःख जलदे, रपारादुत्रीण तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति।